अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश भर के रिसोर्ट पर छापेमारी जारी है। आज भी कई होटल और रिसोर्ट पर चेकिंग की गई। खामियां मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के होटल, रिसोर्ट और होम स्टे पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। टिहरी में पुलिस और प्रशासन ने एक साथ कई जगह चेकिंग की। इस दौरान होटल, रिसोर्ट और होम स्टे से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाई गई। खामियां मिलने पर टिहरी और तपोवन क्षेत्र में कई होटलों के चालान किए गए। डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक हमारी टीम बनाई गई है, जो कि होटल और रिजॉर्टों में जो संदिग्ध गतिविधियां उनके दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी तक टिहरी जनपद टिहरी मुख्यालय में और मुनिकृति के क्षेत्र में जो ज्यादातर जो होटल है वो तपोवन क्षेत्र में है। इनमें किया गया जो चेकिंग किए गए, तो उसमें 4 होटलों के चालान किए गए 83 पुलिस एक्ट में और 12 चालान किए गए हैं 81 पुलिस एक्ट में। मसूरी में भी होटल, रिसोर्ट और स्पा सेंटरों पर छापेमारी हो रही है। मसूरी धनोल्टी रोड, भट्टा गांव, झड़ी पानी और बारलोगंज क्षेत्र में छापेमारी हुई। इस दौरान 2 कॉटेज को सील किया गया। वहीं एक होम स्टे का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। कई जगह गड़बड़ी मिलने पर नोटिस दिया गया। होटल है, रिसोर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, स्पा है, इन सब की सघन जांच की जा रही है और एक टास्क फोर्स बनी है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें एमडीडीए भी है, पुलिस भी है, रेवेन्यू भी है, सिंचाई भी है, नगर पालिका है और हमारा पर्यटन विभाग है। तो उसके क्रम में पिछले दिनों भी अभियान चलाया था, उसमें 7-8 पे कार्रवाई हो चुकी है। आज भी अभियान कंटिन्यू चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि जिन होटल, रिसोर्ट्स ने यहाँ संचालन शुरू कर दिया लेकिन अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है, तो उनको, क्योंकि इसमें जुर्माने का भी प्रोविजंस है। अल्मोड़ा में भी एक होटल पर छापेमारी की गई। इस होटल में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रशासन और पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। जहां कहीं पर भी खामियां मिल रही हैं, वहां कार्रवाई हो रही है। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल, मसूरी से सुनील सोनकर के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी अंकिता के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंकिता के माता पिता और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख रुपए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया था। आरोपियों को जल्द सजा हो, इसके लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी भेजा जाएगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर व्यापारी नाराज हैं और उसी के चलते पलटन बाजार में व्यापारी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि त्योहार का सीजन है और ऐसे में जिस तरीके से बाजारों की सड़कें खुदी हैं, उससे यहां आने वालों को दिक्कत हो रही है। अगर स्मार्ट सिटी के कामों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो व्यापारी आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी सीईओ भी हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, उनसे हमने निवेदन किया था कि जहाँ तक का अपने राजा रोड चौक तक का ऊपर पलटन बाजार से नीचे राजा रोड चौक तक का काम आप लोगों ने छेड़ा हुआ था, उसको जो है फिनिश कर दीजिए, उसका जो है कंप्लीट कर दीजिए और नीचे के बाजार को कृपया दिवाली के बाद छेड़ें, क्योंकि व्यापारी वर्ग पहले से ही 2 साल से कोरोना काल के कारण जो है बिल्कुल त्रस्त है और अब ये जो है हर साल दिवाली के टाइम काम छेड़ के बैठे। उत्तरकाशी में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बैंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, जिस वजह से हाईवे बाधित है। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। तो लगातार गंगोत्री का जो हाईवे है वो बार बार इस तरीके के भूस्खलन से बाधित हो रहा है और एक बार फिर से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ दरकने की वजह से धरासू बैंड के पास मलबा आ गया है और हाईवे फिर बंद हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दरअसल नंदप्रयाग के पास एक बस मलबे के बीच फंस गई और इस वजह से रूट पर वाहनों की आवाजाही रुकी रही। जरा सोचिए, अगर ये बस इस रास्ते से गुजरते समय नीचे खाई में गिर जाती तो क्या होता। एक संकरा मार्ग और उससे ये बस गुजर रही थी, मगर यहाँ पर जमा मलबे में बस के पहिए जाम हो गए। बस फंस गई।
जिसे अब जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं। नंदप्रयाग के पास एक बस मलबे के बीच आकर फंस गई है। उसे निकालने के लिए जेसीबी से जद्दोजहद चल रही है। बस की वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया। इस मार्ग से बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहन जहां तहां फंस गए। इस तस्वीर को देखिए, मार्ग पर कितना लंबा जाम लगा हुआ है। 4 धाम यात्रियों की गाड़ी के पहिए जाम हो गए हैं। मार्ग खुलने तक यात्री इसी तरह जाम से जूझते रहे। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। देहरादून में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रखार ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल महाकुंभ को आयोजित किया गया। इसका आयोजन 4 महीने तक होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं एवं जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। मसूरी आईटीआई बिल्डिंग के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से इसके आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। कूड़े से आने वाली बदबू की वजह से लोग परेशानी में हैं और इसी को लेकर लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ पे चिट्ठियां जो है नगर पालिका को दी जा रही है, मगर ये डंपिंग जोन यहाँ से नहीं हट रहा। अगर कोई इसमें कोई धनशील लोग होते हैं तो ये कूड़ादान यहाँ पे नहीं होता। अगर यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जो है ये मैं तो ये चाहता हूँ कि नगर पालिका की पूरी साजिश है गरीबों को हटाने की। गोला नदी में 1 अक्टूबर से खनन शुरू नहीं हो पाएगा। गोला नदी में खनन कराने वाले वन विकास निगम ने भले ही निकासी गेटों की तैयारियां शुरू कर दी हों, लेकिन नदी में पानी होने के चलते अभी सीमांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। हालांकि वन निगम ने अपने स्तर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 11 निकासी गेटों की तैयारियां शुरू कर दी। गोला का हमारी तैयारियां तो 1 अक्टूबर से खोलने की थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में बारिश काफ़ी हुई है, तो इस वजह से लगता है कि 1 अक्टूबर से हम लोग नहीं खोल पाएंगे। फिर भी प्रयास रहते हैं। गोला को खोलने के लिए की जाने वाली तैयारियों में वाहन का पंजीकरण हम नवीनीकरण करते हैं, वो कार्यवाही हमारे प्रारंभ कर दी गई है। हमारे गोला से संबंधित समस्त गेटों पे हमारे कर्मचारी बैठे हैं। गेटों के कार्यालय जो हैं स्थापित वो खोल दिए गए हैं। नैनीताल में 12 किलोमीटर लंबी ओपन मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में पुरुष वर्ग को भवाली के प्रिंस राज यादव ने जीत हासिल की, तो महिला वर्ग में खुशी बिष्ट ने पहला स्थान उन्होंने बनाया। तो नैनीताल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ओपन मैराथन का आयोजन किया गया। 12 किलोमीटर लंबी ओपन मैराथन आयोजित की गई और पहले स्थान पर खुशी बिष्ट रही हैं इस मैराथन में। रामनगर में वन्यजीव सप्ताह के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इसी के तहत पूरे हफ्ते अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पहले दिन साइकिल रैली के माध्यम से जन जागरूकता रैली निकाली गई। उत्तराखंड में इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है। आपको हल्द्वानी की रामलीला दिखाते हैं, जिसमें पूर्व मंत्री बंशीधर भगत दशरथ के रोल में नजर आ रहे हैं। बंशीधर भगत वैसे तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ रंगमंच के भी माहिर कलाकार हैं। हल्द्वानी में चल रही रामलीला में बंशीधर भगत दशरथ की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बंशीधर भगत पिछले 5 दशक से रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते आ रहे हैं। राजनीति की तरह ही बंशीधर भगत के लिए रामलीला का मंचन भी नया नहीं है। ये पिछले कई दशक से रामलीला में अलग अलग किरदार को निभाते हुए दिखाई देते हैं। मैं रामलीला मंच पर तो लगभग 50 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले नाटकों में काम किया
3 साल मैंने कुसुमखेड़ी की रामलीला में पाठ खेला, अंगद और परशुराम का, और फिर 47 साल ऊंचापुल की रामलीला को हो गए। और यहाँ पर मैंने करीब 25 सालों तक अंगद, परशुराम, दशरथ खेला। उसके बाद अंगद छोड़ दिया, फिर परशुराम छोड़ दिया, और लगातार तब से 47 वर्षों से दशरथ का पाठ खेल रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। भरत, अंगद और परशुराम के अलावा रामायण के दूसरे किरदारों का अभिनय भी इन्होंने बखूबी किया। बंशीधर भगत ने कहा उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक रहा है। इन्होंने 18 साल की उम्र में रामलीला का पाठ करना शुरू कर दिया था। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। रुद्रपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इस चरस को यूपी के कई इलाकों में सप्लाई करता था। बरामद चरस की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। चंपावत में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी किए गए 37 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। अब पुलिस इन मोबाइल को इनके असली मालिकों को सौंप रही है। ये सभी मोबाइल अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने काफी मेहनत के बाद रिकवर किया है। और भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की हनक एक बार फिर देखने को मिली। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पंतनगर थाने में एक सिपाही की खूब क्लास लगाई। विधायक सिपाही को हड़काते रहे और थाना अध्यक्ष चुपचाप तमाशा देखते रहे। अब देखिए, तस्वीर आई है रुद्रपुर से। ठीक खड़ा हुआ दिमाग है कि तुम्हें सबके जो कुछ नहीं समझ रहा है यहाँ पर बहुत सराफत करने मतलब ये नहीं मेरा घर करने का मार खाएगा। क्यों मार खाएगा मेरा घर करना? क्यों मारा तुमने? कैसे हिम्मत है तुम्हारे मारने की? निकल के आके मारा इन्हें। वो उस लड़की के घर में से निकल के आके तब मारा इन्हें। मारो, उसके कहने से मारा तुमने। वहाँ से पैसे खा गए, पैसे खा तुमने वहाँ पर। समझाने की बात किया। अब पूरा कटकड़ा कर मारने लगे। मारो उसे, मारो, अपने मारो, मारो। पूरा परिवार में तो बता दे। परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। परिवहन निगम को लेकर चंदन राम दास ने कहा कि परिसंपत्ति बंटवारे से मिली राशि से निगम के हालात में सुधार होगा। हाल ही में यूपी से परिवहन निगम को जो 100 करोड़ रुपए मिले हैं, उसका इस्तेमाल नई बसें खरीदने में किया जाएगा। इससे हमारी स्थायी परिसंपत्तियां बनने में बहुत अच्छा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं अभी 150 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहा हूँ, 30 सीएनजी के वाहन खरीद रहा हूँ और 30 साधारण वाहन खरीद रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कुछ हमारे वाहनों पर आने वाले समय में रोक लगाने की एक बात कही है, तो 200 वाहनों का हम एक पूरा पैकेज बना के हम ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर एवलांच का एक वीडियो सामने आया है और इस एवलांच से केदारपुरी में नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने केदार धाम में हुई 2013 की आपदा की यादें ताजा कर दी। केदारनाथ धाम के पीछे पहाड़ों पर एक बार फिर से हलचल हुई है। इस वीडियो में बर्फ और बादलों का गुबार उठता नजर आ रहा है, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में कहीं पर हलचल हुई, फिर बर्फ का बवंडर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। बर्फ इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि उसके पिघलने से बर्फ का बादल सा बन गया, जो आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ता देखा गया, जिससे केदारनाथ धाम मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में हुए एवलांच की पुष्टि की है। दो 2013 की आपदा में चोराबाड़ी झील के टूटने से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, जिससे कि केदारपुरी में बड़ी तबाही हुई थी।
जिस किसी ने एवलांच का ये मंजर देखा, उसके जहन में केदारनाथ धाम में 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से एवलांच की तस्वीरें आई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी रोहित डिमरी का। रोहित, ये बताइए कि एवलांच के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कितने देर तक ये रहा, किस जगह पर आया था और फिलहाल वहां पर स्थितियां क्या है? जी अवधेश, मैं आपको बताना चाहूंगी आज सुबह 5:30 या 6 बजे की घटना बताई जा रही है, जब केदारनाथ मंदिर के ठीक 6 से 7 किलोमीटर के पीछे पहाड़ी की ओर से भारी कह सकते हैं कि फुवारा गुब्बारा की तरह एक हिमस्खलन भारी तेज तरह से आया। इसके बाद से जो मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर में थे जो श्रद्धालु थे, उन वहाँ यहाँ पर काफी कह सकते हैं कि डर से गए, पर लेकिन यहाँ कुछ देर के लिए ही रहा, जिसके बाद लोगों ने रात के साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि 22 सितंबर को भी चाय के समय 4:30 बजे के करीब ऐसे ही हिमस्खलन आए थे, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल बन गया था। कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन SDRF और इसके अलावा जो अन्य टीमें केदारनाथ धाम में है उन्हें सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनको भी सचेत रहने के कहा गया है। जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनको भी कहा गया है कि वे हर समय सचेत रहे, क्योंकि केदारनाथ में ऐसी घटनाएं अब लगातार लगातार आ रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वहां पर कोई परिवर्तन हो रहा है प्राकृतिक स्तर पर, मौसम के स्तर पर, और क्या प्रकृति कोई संदेश देना चाह रही है, क्योंकि ये तस्वीरें 2 बार बहुत जल्दी सामने आ गई हैं। शुक्रिया रोहित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर हरिद्वार पंचायत चुनाव से है। बसपा ने मतगणना में धांधली का आरोप लगा दिया है। भाजपा ने मतगणना में गड़बड़ी करवाई, ये बसपा का कहना है और बसपा का ये भी आरोप है कि जीती हुई कई सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसे में वहां पर फिर से काउंटिंग करवाई जाए। मामले में निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट भी बसपा जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बसपा का किन किन क्षेत्रों को लेकर आरोप सामने आ रहा है और क्या बीजेपी का कोई रिएक्शन इस पर आया है? जी बिल्कुल, देखिए अपडेट, जिस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव की जो मतगणना समाप्त हुई है उसके बाद जिस तरह से बसपा लगातार आरोप लगा रही है कि हमारी जो जीती हुई सीटें हैं उन पर जो है रिकाउंटिंग कराई गई है, यानी हमारे जो प्रत्याशी जीत गए थे उनको हराया गया है। ये बड़ा आरोप जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य बरजवाल, ये उन्होंने लगाया है। प्रेस वार्ता कर आज ये आरोप उन्होंने लगाया है और उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो बड़ी धांधली जो है इसमें मतगणना में की गई है, और सीधा आरोप उनका ये भी है कि हमारे जो प्रत्याशी जो रिकाउंटिंग इनकी कराई गई है उनको कहा गया है कि अगर आप बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से आज जो बसपा प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल आरोप बहुत गंभीर है कि इस तरीके के भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं, इस तरीके की दावे भी हो रहे हैं। शुक्रिया आपका रोहित जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। कर्णप्रयाग में अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। हत्याकांड की सीबीआई से भी जांच कराने की मांग अब उठने लगी है। तो ये तस्वीर हम कर्णप्रयाग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी कांग्रेस का कई जिलों में प्रदर्शन हो चुका है और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी प्रशासन से की जा रही है, सरकार से की जा रही है। और कांग्रेस ने ये प्रदर्शन कर्णप्रयाग में किया है। आप देखिए किस तरीके के पुतला भी जलाया गया और अपनी मांगों को बुलंद किया गया। तो सीधे तौर से आरोप ये है कि अंकिता के हत्यारों को सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। और देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी और कर्णप्रयाग की, दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन हुआ। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर बनी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो हल्द्वानी में बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, वहीं कर्णप्रयाग में भी प्रदर्शन किया। और सीधे तौर से आरोप लगाए गए हैं कि जो हत्यारे हैं उनको सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है, जो बंद होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर देहरादून से है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का बयान आया है। प्रदेश से राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रिसोर्ट बने वहां सभी काम रेगुलर पुलिस ही देखे। तो महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का ये बयान आया है। आपको बता दें कि एक ऐसी ही चिट्ठी कि राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म हो, विधानसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को और इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष
सवालों के घेरे में रही हैं, क्योंकि उनका न तो बयान आया था, न सक्रियता दिखी। हालांकि अब उनका बयान आया है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।